ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस बीच रिलायंस का बड़ा बयान सामने आया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये रिलायंस के नए कृषि कानून के नाम पर किए गए वादों को लेकर यह स्पष्टीकरण आया है। कॉर्पोरेट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है उनका। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई इरादा भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जमीन नहीं ली गई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉर्पोरेट फार्मिंग की कोई योजना अभी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट या कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदी गई है। हम कभी, उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे भी नहीं। किसानों से सीधा अनाज नहीं खरीदते हैं। किसानों से सप्लायर्स एमएसपी पर ही खरीदारी करेंगे। रिलायंस के बिजनेस को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। रिलायंस की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाने का इरादा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से रिलायंस की यह अपील है कि रिलायंस के कर्मचारियों और प्रॉपर्टी की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। कोई लंबी अवधि का खरीद करार नहीं किया जाएगा। किसानों की खुशहाली के लिए वो प्रतिबद्ध हैं और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में रिलायंस ने ये तथ्य रखे हैं। तीनों कानूनों से रिलायंस का कोई लेना देना नहीं है। रिलायंस का नाम जोड़ने के पीछे एक साजिश हो सकती है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस जियो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और किसी अन्य सहयोगी कंपनियों से पहले कभी भी कॉर्पोरेट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है। आगे भी कंपनी का ऐसा कोई प्लान नहीं रहेगा। यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है कंपनी की तरफ से, रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से। ना तो रिलायंस और ना ही किसी अन्य सहायक कंपनी ने कृषि पंजी जमीन को पंजाब, हरियाणा या देश के कहीं भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खरीदा है और आगे भी कंपनी इस बारे में कोई योजना नहीं बना रही है। किसान कानून लाया है उसमें से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो विषय ऐसा है कि इसके द्वारा किसानों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। कोई भी किसानों की जमीन हड़प ना ले। और देखिए, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना कोई कंपलसरी बात नहीं है, लेकिन कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट किसानों के हक में हो। और ये बात काफी नेचुरल है कि किसानों की जमीन हड़प हो ही नहीं सकती है और हड़प होंगी भी नहीं। जहां तक पंजाब के किसानों का सवाल है, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है जिनके द्वारा किसानों को गुमराह किया जा रहा है। और अगर रिलायंस ने कहा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आने ही नहीं वाले हैं, ना ही हम उस बिजनेस में है, तो उनको टारगेट करना गलत बात है। और भले रिलायंस के टावर्स हो, अल्टीमेटली 70% जो बोरोइंग होता है ये पब्लिक बैंक के द्वारा होता है, पब्लिक के पैसा होता है। इसलिए इस प्रकार की पब्लिक प्रॉपर्टी को चोट लाना ये कतई समर्थनीय नहीं है। बच्चे अक्सर वो कर गुजरते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। इसी हौसले को सलाम करने न्यूज 18 लेकर आ रहा है टीवी का एक अनोखा शो बायजूज यंग जीनियस। बायजूज यंग जीनियस में देश देखेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन हुनर पक्का है, जिनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन कद बड़ा है। किसी भी शहर, कस्बे या महानगर में रहने वाले ये बच्चे अपने दिमाग से, अंदाज से दुनिया को दंग कर दें। और ये खास कार्यक्रम हम दिखाएंगे 16 जनवरी से, लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं कुछ और कमाल के किड्स से। मुंबई में रहती है कराटे किड्स 15 साल की खुशी, जो 2 बार दुनिया की सबसे कम उम्र की ब्लैक बेल्ट होकर के खिताब जीत चुकी है। 3 साल के बच्चे के हाथ रुई से मुलायम होते हैं, लेकिन 3 साल की उम्र में ही वो हाथ लोहे के बन जाएं तो उसे कोई क्या मात देगा। वैसे भी उसके नाम में ही खुशी है। मिलिए खुशी से, जो 2 बार दुनिया की सबसे कम उम्र की कराटे ब्लैक बेल्ट चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बना चुकी है। फोर टू 5 आवर्स प्रैक्टिस करती हूँ दिन में। सुबह मेरी कराटे की प्रैक्टिस होती है और शाम को मेरी वेपन्स वगैरह उनकी प्रैक्टिस होती है। खुशी कराटे में कितनी हुनरमंद है इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि वो सिर्फ 7 साल की उम्र में महाराष्ट्र में सबसे कम उम्र की
फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट चैंपियन बनी। 2 ही साल बाद 2014 में 9 साल की उम्र में खुशी ने झंडा गाड़ा और दुनिया की सबसे कम उम्र की सेकंड डिग्री चैंपियन बन गई। 2018 में 13 साल की उम्र में खुशी ने दुनिया की सबसे कम उम्र की थर्ड डिग्री ब्लैक बेल्ट चैंपियन का खिताब जीता। खुशी की मां बुलबुल पुंज भी जूडो खेलती थी। जूडो का वही अनुशासन उन्होंने अपनी बिटिया के दिलो दिमाग में भरा। आस पड़ोस के लोगों ने सवाल उठाए कि लड़की को कराटे क्यों सिखाना है, चोट लग जाएगी। लेकिन एक मां का दिल जानता था कि उसकी बच्ची में एक अनोखा जुनून है। 4 साल की भी नहीं थी वो, उसी टाइम उसने एक इंटर स्टेट चैंपियनशिप में शी वॉज द यंगेस्ट, और जिस कैटेगरी में भी वो खेल रही थी उसमें भी सबसे छोटी थी, और उसने 2 सिल्वर मेडल मारे थे। और उसके बाद वो नेशनल्स खेलने पूना गई थी। तो मतलब तब मुझे रियलाइज हुआ कि शायद ये आगे जाके कुछ कर सकती है। इसी का नतीजा है कि इतनी कम उम्र में ही खुशी के पास देश विदेश में जीते 400 से ज्यादा मेडल हैं और वो हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया में भी अपनी दावेदारी पेश करने वाली है। मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मम्मी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। टूर्नामेंट्स में अगर जल्दी जल्दी कभी पहनना होता है तो स्टार्टिंग में तो मैं पहन के चली आती हूँ। उसके बाद अगर 1 फाइट 2 फाइट हुई तो हमें अपना जो ग्लव्स वगैरह उनका कलर चेंज करना होता है जो है, तो वो जब चेंज करना होता है तो हार्डली वो 1 मिनट से भी कम टाइम देते हैं। तो मम्मी उधर सारे इक्विपमेंट्स लेके बैठी होती हैं और वो जल्दी जल्दी मेरे चेंज करवाती हैं, उतार के वो पहनाती हैं। एक माँ की इच्छा ने एक बच्ची को जैसे नए पंख दे दिए हैं। अब वो नहीं रुकने वाली।